मसीह में आपकी सलामती हो। इब्रानियों 11 बाब उसकी 6 आयत में लिखा है, और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालबों को बदला देता है। ईमान ही के सबब से नूह ने उन चीज़ों की बाबत जो उस वक्त तक नज़र ना आती थीं, हदायत पाकर खुदा के खौफ से अपने घराने को के बचाव के लिए कश्ती बनाई, जिससे उसने दुनिया को मुजरिम ठहराया और उस रास्तबाजी का वारिस हुआ जो ईमान में है। मेरे अजीज़ों, मसीही ज़िंदगी में ईमान बहुत ही अहमियत का हामिल है। हम ईमान रखते हैं कि खुदा मौजूद है, और हम ईमान रखते हैं कि खुदा मेरी सिचुएशन को बदल सकता है। हो सकता है कि आप आज सोचते हो कि मैं जिस परेशानियों में घिरा हूँ, या मेरी सिचुएशन जो है वो किसी भी तरह से कंट्रोल में नहीं है, और किसी भी तरह से मुझे अपने हालात ठीक होते हुए नज़र नहीं आते। लेकिन याद रखें, जब ज़मीन पर पानी का तूफान आता है और हर तरफ मौत ही होती है, लेकिन उससे पहले ही खुदा नूह के साथ रोया में कलाम करता है और उसे कश्ती बनाने के लिए कहता है, और वो ईमान रखता है कि खुदा मौजूद है और खुदा मुझे इस तूफान से बचाना जानता है। खुदा मुझे महफूज रखेगा, ना ही मुझे बल्कि खुदा मेरे घराने को भी महफूज रखेगा। इसलिए आज ज़रूरत है कि हम अपने ज़िंदगी के तूफ़ानों में खुदावंद को याद करें। जब हमारी ज़िंदगी में तूफ़ान आते हैं, जब हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं, जब हमारी ज़िंदगी में मुसीबतें आती हैं, तो ज़रूरी है कि हम ईमान रखें कि खुदा मौजूद है और वो मुझे बचा सकता है, और उसकी इलाही कुदरत मुझे बचाने में कादिर है। जब आप ईमान रखते हैं तो आप नूह की तरह उस तूफान में से महफूज रहते हैं, आप ज़िंदगी को पाते हैं। और जब हम यीशु मसीह का इकरार करते हैं तो हम कसरत की ज़िंदगी पाते हैं, क्योंकि उसने कहा, मैं आया हूँ ताकि तुम ज़िंदगी पाओ और कसरत की ज़िंदगी पाओ। अगर आज आप यीशु से दूर हैं, अगर आज आप खुदावंद से दूर हैं, अगर आज आपकी ज़िंदगियों में तूफान है, तो आज खुदावंद को अपनाएं, उसके पास आएं और उससे कहें कि खुदावंद, मैं ईमान रखता हूँ, मैं उन अनदेखी चीज़ों पर ईमान रखता हूँ, ईमान से कि तू मेरी ज़िंदगी में बड़े मौजज़ात करेगा, तू मेरी ज़िंदगी में नए काम करेगा, तू मेरी ज़िंदगी में अजीब व गरीब मौजज़ात करेगा। अगर आज आप ईमान रखते हैं तो खुदावंद आपकी सिचुएशन को बदल सकता है। खुदावंद आपको